हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स सो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो इसको क्या है, हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लो आपको इंडिया के किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है, नॉट ओनली इंडिया, मान लो किसी जंगल में छोड़ दिया है, बहुत बड़ा जंगल है, और आपसे बोला जाता है कि जंगल में एक घर है, वो आपको ढूंढना है। तो इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि मान लो आपको किसी जंगल में भेजा जाता है और आपसे बोला जाता है कि वहाँ पर एक घर है, आपको उसको ढूंढना है। जंगल बहुत बड़ा है, तो इस तरह से एक जंगल में घर ढूंढना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, आपको उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिए जाते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, आपको उस घर के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए जाते हैं। वो क्या होते हैं, एक वैल्यू होती है ना। तो जो वैल्यू है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। समझ में आया क्या आप लोग? नहीं आया समझ में? चलो कोई बात नहीं। तो क्या पेन की हेल्प से समझेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। तो आप सभी ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा नंबर लाइन, है ना। तो आप सभी नंबर लाइन पढ़ी, जैसे कि आपके सामने दिख रही है। ये एक नंबर लाइन होती है जिसमें क्या होता है, बीच में जीरो होता है। उसके राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं हमें, और लेफ्ट की तरफ आते हैं तो क्या, सारे नेगेटिव नंबर मिलते हैं हमें। अब होता क्या है कि 0 से लेके 1 तक की जो डिस्टेंस है, उसको कुछ नाम नहीं दिया, यानी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो क्या बोल देंगे हम उसको, यूनिट। जैसे 0 से 1 तक क्या है, एक यूनिट है। 1 से 2 क्या है, यूनिट है। तो ये डिस्टेंस है, तो हम इसको यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस। तो 0 से 1 तक क्या हो जाएगी, एक यूनिट डिस्टेंस। 0 से 2 तक 2 यूनिट डिस्टेंस। 0 से 3 तक 3 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, आपको समझ में आया। इसी तरह से 0 से -1 तक 1 यूनिट डिस्टेंस, नॉट -1, क्या होगा, 1। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स। पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा, और नेगेटिव तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर लाइन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, यानी कि इस तरह से अगर रोटेट कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें एक वर्टिकल नंबर लाइन मिल जाएगी। ठीक है, वर्टिकल नंबर लाइन में जिसमें सेंटर में क्या होगा, 0 होगा, और उससे अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और नीचे तरफ आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम नाम क्या देंगे, पॉजिटिव साइड को देंगे हम y, और नेगेटिव साइड को देंगे y डैश। ठीक है, तो अब क्या है, हम चैप्टर 1 में हमने क्या किया था कि अगर हमें मान लो इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है क्या है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि हाँ, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि 1 2 3 पे आ रहा है। इस तरह से अगर मान लो इस पॉइंट की वैल्यू बोले, इस पॉइंट की अगर वैल्यू बोलता है तो क्या बोलेंगे हम कि ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3.5 3.6 वॉट एवर, कुछ भी हो सकती है ना। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू इसी के आसपास होगी, यानी कि 3 पॉइंट के आसपास ही कुछ होगी। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें इस पॉइंट की वैल्यू बताओ, तो क्या आप बता सकते हैं, है ना। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे हाँ सर, एक और नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ पे, उसको इससे क्रॉस करेंगे और उसकी वैल्यू हम बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो वर्टिकल नंबर लाइन है, ये वाली, वही हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, इसको क्या है, इंटरसेक्ट कर देंगे कहाँ पे, 0 पे। यानी कि इसका 0, यानी कि वर्टिकल नंबर लाइन का 0 और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का 0, इसको हम क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे 0 पे। तो जो 0 होता है उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। तो जब ये नंबर लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, और जो ये डायग्राम बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन। क्या बोलेंगे, प्लेन। अरे ये वाला प्लेन है भाई, हाँ ये वाला प्लेन। ठीक है, इस तरह का प्लेन बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि ओरिजिन हमारा ये है। इससे अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, वो किसके होते हैं, एक्स के होते हैं। और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं, वो किसके होते हैं, एक्स डैश के होते हैं। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस। क्यों, क्योंकि पूरी एक्स से डिनोट करी जा रही है। इस तरह अगर हम ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो क्या है, पॉजिटिव मिलते हैं, जो कि हम वाई से डिनोट करते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं तो क्या है, नेगेटिव होते हैं, उसको हम
वाई डैश से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ पिछले पेज की तरह कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की वैल्यू बताओ, तो हम इजीली बता सकते हैं इसकी वैल्यू। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे किधर, एक्स एक्सिस की तरफ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे किधर, वाई एक्सिस की तरफ। तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, इस पॉइंट से जो हमने वर्टिकल लाइन खींची थी एक्स एक्सिस की तरफ, उसने इसको कहाँ इंटरसेक्ट किया है, 5 पर। और जब हमने वाई की तरफ खींची थी उसने कहाँ किया है, 2 पर। तो हम कह सकते हैं क्या, इसकी जो x की वैल्यू है वो 5 है और y की वैल्यू है वो 2 है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना क्वेश्चन। ये पॉइंट तो हमें मिल गया, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक रूल है। वो क्या है कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम एक और नाम बोलते हैं, वो होता है एब्सिसा। ठीक है। और जो y होती है, जो y की वैल्यू हो उसको हम क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। ठीक है। इसका भी एक अलग नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में से को हटा दो, ऑर्डिनेट। तो जो एब्सिसा होता है वो ऑलवेज हमारे जो पॉइंट आएगा उसमें एब्सिसा को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, एब्सिसा को हम पहले लिखेंगे और ऑर्डिनेट को उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, यानी हम जो कुछ भी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी हम अपना पॉइंट लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ से 5, और वाई की वैल्यू कितनी मिली है हमें यहाँ से 2। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5,2। लेट्स टेक अनदर पॉइंट। मान लेता हूँ मैं इधर मैंने एक पॉइंट लिया इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पॉइंट लिया तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ कि इस पॉइंट से जो मैंने वर्टिकल लाइन खींची थी एक्स एक्सिस की तरफ, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -5। तो मैं सबसे पहले क्या लिख लूंगा -5। अकॉर्डिंग टू रूल एब्सिसा में पहले लिखना होता है, तो हमने क्या लिखा -5। और y की वैल्यू उसने कहाँ इंटरसेक्ट की है 4 पे, तो मैं क्या करूँगा, इधर लिखूंगा 4। तो ये हमारे पॉइंट की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5,4। ठीक है, इसी तरह से मैं मान लेता हूँ नीचे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया इधर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्स वाई एक्सिस की तरफ, वर्टिकल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कहाँ काट रही है -2 पर, वाई की वैल्यू कहाँ काट रहा है -1 पर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी एक्स की वैल्यू पहले और वाई की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझिएगा। एक्स की वैल्यू हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और एब्सिसा भी कह सकते हैं। इसी तरह हम वाई की वैल्यू को वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। चलिए कुछ और भी समझते हैं इसमें। तो हम देखते हैं कि हमारी जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमने इनको आपस में इंटरसेक्ट किया था, तो उन्होंने क्या 4 पार्ट में एक प्लेन को डिवाइड कर दिया। क्या किया, 4 पार्ट में एक प्लेन को डिवाइड कर दिया। और उस प्लेन को हमने क्या नाम दिया था, कार्टेशियन प्लेन, है ना। तो इस प्लेन में क्या है, हमें 4 पार्ट मिलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ऑलवेज याद रखना, हम प्लस की तरफ से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो जो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो गया,
सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी एक चीज देखिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी आती है, तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू वो प्लस आती है और वाई की वैल्यू वो भी प्लस ही आती है। यानी कि अगर आपकी दोनों वैल्यू प्लस हैं तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि इस प्लेन में है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू माइनस होती है और वाई की वैल्यू प्लस होती है। तो अगर आपको इस तरह से कोई वैल्यू दी जाती है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको माइनस दी जाती है, वाई की प्लस दी जाती है, तो आपको ये ईजिली पता पड़ जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ प्लॉट होने वाली है। ठीक है, इसी तरह थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या होगी, वैल्यू हमारी जो प्लॉट होगी, जो हमारा पॉइंट प्लॉट होगा वो किधर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजिली तरीके से समझाया मैंने। और हाँ, जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कोऑर्डिनेट वाला, है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, तो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपसे कि उस घर की पोजीशन है 29 डिग्री नॉर्थ और 180 डिग्री ईस्ट। तो अभी आपको पता पड़ गया ना, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हो गई, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। इस पॉइंट से मैं अपना जो भी मेरा घर है मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट। ये क्या है, कोऑर्डिनेट। ये क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, आई होप आपको आप समझ में आ गए हो कि ये किस तरह से हम कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करें। पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी पे होने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि किस तरह से, मतलब उसको जो भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकता है। और जिसने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है मैथमेटिक्स ओ के नाम से, मैथमेटिक्स ओ, तो वो भी लाइक कर ले। उस पर अपडेट्स मिलते रहते हैं और नए नए फॉर्मूलाज हम उस पर पोस्ट करते रहते हैं और जो भी वीडियोस आएगी इसको भी पोस्ट करते रहते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।